नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और प्रभावशाली खबरें निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन योजना को लेकर अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। न्यूनतम पेंशन और मासिक राशियों का विवरण लेकर अपडेट आया है। तो अंततः न्यूनतम पेंशन के अंदर किस तरीके से और कितनी वृद्धि कब होगी, आप सभी के लिए एक कीगी और बीमा राशि की विवरण लेकर आए, जो एक शानदार अपडेट है, आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी है वो हम सभी को बताएगा। इसी तरह की बातें करने वाले हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट जारी की जा रही है। 6% वर्चुअल बिजनेस में सरकार की मंजूरी को लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सी बड़ी छूट है? 6% वर्चुअल बिजनेस में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की मंजूरी कब से और कितनी होने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से अनुरोध करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़े अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं कि आखिरकार बिग रिलीफ फॉर EPS 95 पेंशनर्स को लेकर कौन सा अपडेट आया है। EPS 95 पेंशन योजना को लेकर साल 2026 के अंदर जो बड़ा अपडेट आया है, जिसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि और आपकी बकाया राशि विवरण को लेकर शानदार तरीके से बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे कि लोकप्रिय रूप से EPS 95 के नाम से जाना जाता है, भारत में लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जीवन रेखा है। ये सेवानिवृत्ति के बाद बुनियादी जीवन यापन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है। 2026 के अपडेट ने उच्च पेंशन लाभ, मुद्रास्फीति से सुरक्षा और बेहतर डिजिटल सेवाओं को शामिल करके नई आशा जगाई है, जिससे योजना आज की आर्थिक परिस्थितियों की अधिक प्रासंगिक वो बन चुकी है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों ने पुरानी पेंशन संरचना की प्रभावशीलता को कम कर दिया। न्यूनतम पेंशन राशि लंबे समय तक अपरिवर्तित रही, जिससे बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय तनाव पैदा हो गया। 2026 के सुधार का उद्देश्य आय सहायता को मजबूत करके पेंशन सेवाओं का आधुनिकीकरण करके इन कमियों को दूर करने का है। साथ ही 2026 में हुए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक न्यूनतम EPS 95 पेंशन में वृद्धि। जी हां दोस्तों, न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। इस वृद्धि से उन पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता मिलेगी जो पूरी तरीके से EPS आय पर निर्भर थे। बढ़ी हुई राशि से भोजन, दवाइयों और घरेलू ज़रूरतों जैसी आवश्यक खर्चों में यहाँ पर अधिक आसानी से वो पूरी कर सकेंगे। इसी के साथ EPS पेंशन के अंदर महंगाई भत्ते से यहाँ पर जुड़ी हुई होगी। एक और महत्वपूर्ण सुधार जो EPS 95 के पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने को लेकर है। पहले पेंशन की राशि अनियमित रूप से संशोधित हुई थी, मुद्रास्फीति के रुझान को नहीं दर्शाते थे। महंगाई भत्ते से जोड़ने के बाद जब महंगाई भत्ते में संशोधन होगा तो पेंशन की राशि में भी वृद्धि होगी। ऐसे पेंशन भोगियों की बढ़ती कीमतों से सुरक्षा मिलेगी और उनकी आय समय के साथ वास्तविक मूल्य वो बनाए रखने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। EPS 95 पेंशन भोगियों को अब EPFO पोर्टल के माध्यम से बेहतर डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। पेंशन भोगी भुगतान विवरण देख सकते हैं, पेंशन पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, जानकारी अपडेट कर सकते हैं और सेवा अनुरोधों को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इससे कार्यालय में बार बार जाने की आवश्यकता कम हो जाती है और बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए पेंशन प्रबंधन आसान, तेज और इसी के साथ अधिक पारदर्शी हो जाता है। EPS 95 के तहत शिकायत निवारण प्रणाली को उन्नत किया गया है ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। पेंशन भोगी ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनकी स्थिति को वास्तविक समय में देख सकते हैं। प्रतिक्रिया समय में कमी और EPFO सेवाओं पर भरोसा को बढ़ाता है और यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन संबंधी मुद्दों का समाधान अनावश्यक देरी के बिना यहाँ पर किया जाता है। वहीं बढ़ी हुई पेंशन के लिए कौन पात्र होंगे, इसको लेकर अगर बात की जाए तो सभी मौजूद EPS 95 पेंशन भोगी और भावी सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगी संशोधित न्यूनतम पेंशन के पात्र होंगे। ये वृद्धि स्वतः ही लागू हो जाएगी और पेंशन भोगियों को नए आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस सार्वभौमिक क्रियान्वयन से सभी पात्र लाभार्थियों के बीच समान लाभ विवरण सुनिश्चित भी हो सकेगा। इसी के साथ महंगाई भत्ता लिंकेज कैसे काम करता है, इसको लेकर बात करें तो महंगाई भत्ते का निर्धारण सरकारी आंकड़ों के अपनाए जाने वाले पैटर्न के समान होता है। सरकार जब भी महंगाई भत्ता यानी कि DMA संशोधन की घोषणा करती है, उसी के अनुसार EPS 95 पेंशन की भी समीक्षा की जाएगी। EPFO स्वचालित रूप से परिवर्तनों को लागू करेगा और पेंशन भोगियों को सूचित करेगा, जिससे व्यक्तिगत अनुरोध या कागजी कार्रवाई की आवश्यकता भी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। नई EPS 95 नियमों से भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले वर्तमान कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
अद्यतन ढांचे के तहत गणना जो है पेंशन बेहतर आय सुरक्षा और मुद्रास्फीति से बचाव प्रदान करेगी। इससे कर्मचारियों को अधिक आत्मविश्वास और वित्तीय स्पष्टता के साथ सेवानिवृत्ति की योजना बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसी के साथ EPS 95 एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जो है वो बन जाती है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर साल 2026 के अंदर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी कि EPS 95 सुधार एक अधिक सहायक और पेंशन भोगी हितैषी प्रणाली की ओर सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। उच्च पेंशन, मुद्रास्फीति से सुरक्षा, पारिवारिक समर्थन और डिजिटल पहुंच, ये सभी मिलकर सेवानिवृत्त लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं और EPS 95 को एक विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में मजबूत भी करते हुए नजर आती हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। DA हैक को लेकर भी बड़ा अपडेट निकलकर आया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की मंजूरी को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से देश भर के लाखों कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों की आमदनी बढ़ेगी। लंबे समय से DA बढ़ने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि बढ़ी हुई दर सीधे उनकी सैलरी और पेंशन से जुड़ जाएगी और हर महीने मिलने वाली रकम जो है उस पर साफ फर्क दिखाई देगा। वहीं DA बढ़ने से सैलरी और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, तो महंगाई भत्ता हमेशा बेसिक वेतन के हिसाब से मिलता है, इसलिए DA में 6% की बढ़ोतरी का सीधा फायदा हर कर्मचारी को उसकी सैलरी के अनुसार मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, उनकी मासिक आय में करीब 1,000 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो सकता है। इसी तरह ज़्यादा बेसिक सैलरी वालों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं पेंशनर्स की पेंशन भी उसी अनुपात के साथ यहाँ पर बढ़ने वाली है। इसी के साथ महंगाई के दबाव से यहाँ पर जो है आप सभी को राहत मिली बताई जा रही है। हाल ही के महीनों में महंगाई लगातार बढ़ी है, जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च करना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर, दवाइयाँ और बिजली जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतों बढ़ोतरी ने यहाँ पर बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे समय में DA बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक सहारा साबित होगा, उनकी क्रय शक्ति को कुछ हद तक मजबूत करेगा। इसी के साथ एरियर को लेकर भी उम्मीदें जारी हैं। जी हां दोस्तों, ये भी यहाँ पर है कि क्या कर्मचारियों की पिछली तारीख से बकाया राशि यानी कि एरियर मिलेगा। आमतौर पर सरकार जब DA संशोधन करती है तो लागू तिथि से एरियर देने का प्रावधान होता है। ऐसे में संभावना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक मुश्त अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि की सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगी। तो यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के अंदर खुशी का माहौल बताया जा रहा है। कैबिनेट से मिलने यहाँ पर जो है मंजूरी मिलने की खबर आते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारी संगठन और सोशल मीडिया पर इस फैसले की जमकर तारीफ जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लोगों का मानना है कि ये फैसला सही समय पर लिया गया बहुत बड़ा कदम है, जिससे बढ़ते खर्च का दबाव कुछ हद तक कम होगा और आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार आएगा। तो बहुत बड़ी खबर जो है कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए DA पैकेज को लेकर भी निकलकर सामने आया है।